नमस्ते दोस्तों। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम आप कैसे कर सकते हो। आपका कोई क्रेडिट छूट गया है तो उसको क्लेम करने की क्या प्रोसीजर है। और आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2020 ये जीएसटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। इस महीने में हम काफ़ी रिकन्सिलेशंस करते हैं, काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं, काफ़ी कंपैरिजंस करते हैं। जनरली टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो भी यही महीने में आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जीएसटी रिटर्न्स और अपने फाइनेंशियल्स ये सभी हम रिकंसाइल करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसमें जो भी डिफरेंसेस रहते हैं वो हम रिस्पेक्टिव रिटर्न में उसका इफेक्ट देते हैं। तो ये आज के वीडियो का एजेंडा है कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो भी आपका कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट गया है या जो भी रिकन्सिलेशंस है वो आपको कैसे करने हैं और उसका इफेक्ट आपको आपके रिटर्न्स में या बुक्स में कैसे देना है। समझो वो साल का आपका कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट भी गया हो तो आपको कैसे क्लेम करना है, ये हम आज के ये वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज का पीपीटी शुरू करते हैं। सो हमने 4 एक्शन पॉइंट्स डिसाइड किए हैं आपको क्या-क्या करना है। पहले 2 पॉइंट्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से है। फर्स्ट एक्शन पॉइंट आपको करना है कि आपके बुक्स के जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अकाउंट फॉर किए हैं, वो आपको आपके 3B रिटर्न्स के साथ मैच करने हैं। तो आपके बुक्स के जो भी अकाउंटिंग किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, वो आप इंपोर्ट कर लीजिए, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप आपका 3B रिटर्न्स में जो भी आईटीसी क्लेम किया है उसका कंपाइलेशन कर लीजिए, दोनों कंपेयर करिए। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आपके बुक्स में आज इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है 5,10,000 और आपने जो भी आपके 3B रिटर्न्स फाइल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, उसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है 5,00,000 रुपया। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि मेरा कुछ तो 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 का वो छूट रहा है। तो आप उसको इमीडिएटली क्लेम कर लीजिए। क्लेम आपको कैसे करना है? देखिए सितंबर 2020 ये रिटर्न का ड्यू डेट है 20th ऑफ अक्टूबर। इन सम स्टेट इट कुड बी 22nd ऑफ अक्टूबर। तो ये रिटर्न में आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट गया है वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप आपके रिकन्सिलेशन में ऐसे लिखिएगा जरूर कि ये मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 रुपया है वो फाइनेंशियल ईयर 1920 का है, वो छूट गया था, अभी हम क्लेम करने जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या करना है, आपको आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बुक्स में है वो 2A के साथ कंपैरिजन करना है। इसका बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है व्हाई वी आर डूइंग दिस। सेम एग्जांपल हम लेंगे कि आपके बुक्स में 5,00,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है और आपके 2A में वो 5,10,000 का दिख रहा है, केस नंबर 1। तो आप क्या करोगे, तो 2A में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि कोई पार्टी ने आपके नाम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट चढ़ाया है, सेल्स आपको दिखाया है, पर आपने उसका अकाउंट फॉर नहीं किया है। तो उसके दो प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट कि आपने आपके पास से उसका अकाउंटिंग छूट गया है, कुछ मंथ एंड ईयर एंड का परचेसेस रहेगा, या तो वो सप्लायर ने, वो पर्टिकुलर सप्लायर ने दूसरे किसी बंदे का या दूसरे किसी कस्टमर का सेल्स जो है वो आपके नाम पे चढ़ाया है। तो आपको देखना है कि वो वेंडर के साथ आप कम्युनिकेट करिए। मिस्टेक रहेगा ऑन हिज पार्ट तो उसको करेक्शन करवा लीजिए। इफ इट इज मिस्टेक और ओमिशन फ्रॉम योर साइड, आप आपके बुक्स में उसको अकाउंटिंग कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टैक्स ऑडिट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि आपका कोई भी अकाउंटिंग, कोई भी इनवॉइस का अकाउंटिंग छूट ना जावे। सो ये दोनों एक्शंस आपको करने हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अपियरिंग इन 2A ये बुक्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज़्यादा है या कम है। हमने पहला सिचुएशन देखा कि वो ज़्यादा है। सेकंड देखते हैं कि आपके बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 5,00,000 है और 2A में वो 4,70,000 दिख रहा है। मतलब 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट कम दिख रहा है। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू हैव टू, आपको देखना है कि आप आपके बुक्स का जो आईटीसी है वो 2A के साथ मैच कर रहे हैं और जो जो वेंडर्स ने उनका जीएसटीआर 1 नहीं भरा है उसके वजह से वो 2A में आपको नहीं दिख रहा है,
उन वेंडर्स को आपको कम्युनिकेट करना है, फॉलोअप करना है, उनको बोलना है कि भाई सितंबर 2020 तक तुम्हारे जीएसटीआर 1 में हमारे को दिखाए हुए सेल्स आप अपलोड कर दो, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द मिसमैच क्रेडिट। सो ये आप जब कम्युनिकेट करोगे तो वो वेंडर जो है, आपका सप्लायर जो है, वो उसका जीएसटीआर 1 करेक्शन कर देगा। देखिए 1920 का आपका जो भी परचेसेस है वो आपके सभी सप्लायर ने वो साल में ही दिखाना जरूरी था उनके जीएसटीआर 1 में, बट समझो वो छूट गया है तो सितंबर 2020 का जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट 10th ऑफ अक्टूबर है, विच इज रिवाइज टू 11th ऑफ अक्टूबर। वो रिटर्न में वो जो भी मिस्ड आउट सेल्स हैं वो आपका वेंडर दिखा सकता है। तो आप आपके वेंडर के साथ कम्युनिकेट करिए और उनको बताइए कि आपका जीएसटीआर 1 आप करेक्ट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट 2 एक्शन पॉइंट्स जो हम देखने जा रहे हैं, हमारे टोटल 4 एक्शन पॉइंट्स थे, 2 इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड थे और 2 सेल्स से रिलेटेड थे। तो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, मैच सेल्स एज पर बुक्स अलोंग विद द 3B। आपको देखना है कि आपके बुक्स में आपने क्या सेल्स दिखाया है पूरे साल का, और आपको कंपेयर करना है कि आपके 3B में आपने क्या सेल्स दिखाया है। समझो कोई सेल्स में अमेंडमेंट हुआ है, कोई एडिशनल क्रेडिट नोट्स बने हैं, कोई एडिशनल डेबिट नोट्स बने हैं, कोई रिवीजन हुए हैं, तो उसका इफेक्ट आपको आपके 3B में देना है। अगेन ये रिकन्सिलेशन और ये रिवीजन करने की ड्यू डेट जो है वो सितंबर 2020 का जीएसटीआर 3B फाइलिंग रिटर्न करने का ड्यू डेट रहेगा। तो आपको सितंबर 2020 के जीएसटीआर 3B में ये सब अमेंडमेंट्स करने हैं और आपको सेल्स जो है आपके बुक्स का जो है वो 3B के साथ मैच करना है। देन फोर्थ एंड लास्ट एक्शन पॉइंट इज, जो भी आपने आपके 3B में सेल्स दिखाया है, जो अभी आपने आपके बुक्स के साथ मैच किया है, वो आपको आपके जीएसटीआर 1 रिटर्न के साथ मैच करना है। जो भी करेक्शन रहेगा, सपोज आपका जीएसटीआर 3B सही है और 1 गलत है, तो आपको आपका जीएसटीआर 1 अमेंड करना है। जो भी एडिशनल सेल्स दिखाना है, आपका कुछ एग्जाम सेल्स छूट गया है, आपका कुछ एक्सपोर्ट्स का सेल्स छूट गया है, और वेदर एनी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपके कोई छूट गए हैं, तो वो आप आपके जीएसटीआर 1 में अमेंड कर लीजिए, उसमें उसका जो भी करेक्शन है वो कर लीजिए। अगेन ये सभी करेक्शन करने का ड्यू डेट आप सभी को हमने बताया है कि सितंबर 2020 का जीएसटीआर 1, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। समझो आपका जीएसटीआर 3B रॉन्ग है और आपका 1 सही गया है, तो अगेन आप आपके सितंबर 2020 के जीएसटीआर 3B में वो रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आपने समझ लिया है कि इन शॉर्ट टोटल सेल्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू मैच विद जीएसटीआर 3B, हैज टू मैच विद योर जीएसटीआर 1 रिटर्न, और आपके बुक्स का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप आपके जीएसटीआर 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मैच करना है। तो ये 4 एक्शन पॉइंट्स है। इन 4 एक्शन पॉइंट्स में आपको ध्यान में आया रहेगा कि हम अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी के रिटर्न्स जो है वो टोटली मैच कर रहे हैं। हालांकि आप आपके जब जीएसटीआर 9 रिटर्न भरते हो, जो एनुअल रिटर्न कहलाता है, उसमें ये सब करेक्शंस आ जाते हैं। हम सब करेक्शन जो भी आपने किए हुए हैं उसका इफेक्ट उसमें दे देते हैं। ये एक्शंस करने के पीछे द इंटेंशन इज, आपको जो भी करेक्शन करने हैं आप आपके रिटर्न में कर लीजिए, बट ये समझो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है तो उनको भी आप इंटीमेट करिए। प्लीज कम्युनिकेट विद ऑल योर कस्टमर्स, विद ऑल योर सप्लायर्स, विद ऑल योर वेंडर्स एंड आस्क देम टू मेक रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स एंड करेक्शंस इन देयर जीएसटीआर रिटर्न। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट अमेंडेड बाय देम, आपको क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा है। सो द लास्ट डेट फॉर डूइंग ऑल दिस करेक्शंस आपके लिए और आपके वेंडर्स के लिए सेम है, दैट इज सितंबर 2020 का रिटर्न। बिफोर आई फिनिश माई प्रेजेंटेशन टुडे, आपको और एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। सपोज आपका मार्च 2020 का रिटर्न आपने भरा हुआ नहीं है और बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मेंबर्स फ्रेंड्स प्लीज़ आप देख लीजिए कि आप उसका रिटर्न इमीडिएटली भर रहे हैं बिफोर 20th ऑफ अक्टूबर 2020, सो दैट उससे रिलेटेड जो क्रेडिट है वो आपका कुछ नहीं छूट रहा है। बिकॉज द जीएसटी एक्ट प्रोविजन स्पेसिफिकली सेज कि आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न
जो भी है, कोई भी मंथ का रिटर्न है, वो क्लेम करने का और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो ड्यू डेट है वो कंपल्सरीली सितंबर 2020 का रिटर्न ही रहेगा। सो लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे बिकॉज ऑफ सम लिक्विडिटी प्रॉब्लम और अदर रीजंस। मार्च 2020 और मार्च 2019 के रिटर्न लोगों के 20 अक्टूबर 2019 तक गए नहीं थे और उनका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिपार्टमेंट ने रिवर्स करने लगाया था और डिसअलाउ किया था। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ क्रेडिट आपके और ऐसा कुछ रिटर्न आपका छूट नहीं रहा है। थैंक यू। So this was all about the updates. Like, follow, subscribe our channel. Signing off. This is CA Chetan Oswal. Thank you so much.